आपने भी सुना होगा पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, यस है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है पैसे को बनाए रखना, और उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसे को बढ़ाना, यानी कि ग्रो करवाना। साल 2025 में अगर आप भी चाहते हो आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे हम फाइनेंस को ईजी एंड प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की बात करेंगे, कैसे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या वेज हैं। और वीडियो के एंड में हम ये समझेंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स वाले लोग कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द बेटर एंड हायर रिटर्न्स। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। चलो, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपये कमा रहे हो। आपके अकॉर्डिंग क्या वो 100 रुपये कमाना इनफ है आज के टाइम पे? क्या वो 100 रुपये आपके लिए काम कर रहा है? आपको ये समझना जरूरी है कि सेविंग एंड इन्वेस्टिंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सेविंग का सिंपल मतलब ये है, जो पैसा आप कमाते हो उसमें से कुछ पैसा बचा के आप साइड में रख देते हो, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट्स में, लॉकर्स में, एक्सेट्रा। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब ये है, जो पैसा आपने साइड में रखा है उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां वो पैसा आपके लिए काम कर रहे हैं। दैट्स द सिंपल डिफरेंस इट इज। अब ये सोचो कि कोई पर्सन है जो एक्टिवली अर्न करने के लिए अपने 10 आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम ना बन जाए कि जिससे हमारा पैसा भी हमारे लिए 24 आवर्स वर्क करे, वो भी बिना कंप्लीट किए। लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपए अर्न कर लिया तो वो सिक्योर हो गए, बट द ट्रूथ इज सेविंग इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, नॉट द फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। उन्हें यह समझना होगा कि हर बार की तरह हर चीज़ का प्राइस कंपैरेटिवली इसके पिछले प्राइस से इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड द गेम ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं, इट जस्ट लाइक किसी चीज़ को बाय करने के लिए अगर हमें पहले 10 रुपये देने पड़ते थे, तो आज उसी चीज़ को बाय करने के लिए हमें 11-12 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और सबसे डेंजरस बात इस इन्फ्लेशन की है, इट जस्ट नॉट विजिबल, इट्स साइलेंटली किलिंग द वैल्यू ऑफ अवर मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पैसा बैंक में पड़ा है और बैंक उस पर सेविंग इंटरेस्ट रेट देता है अराउंड 3% to 4%, बट द रियल इन्फ्लेशन परसेंटेज इज अराउंड 6% to 7%, तो इनडायरेक्टली हम अपने पैसे की वैल्यू लूज कर रहे हैं। और यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इन्वेस्टिंग का, कि हमें इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सॉलिड रीज़न है कि इन्वेस्टिंग हमें इन्फ्लेशन से बीट करने का एक वेपन है और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक ट्रस्टेड वे है। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है उस ऑप्शन का जो हम सबके पेरेंट्स का फेवरेट है। अगर आप उनसे बात करोगे तो वो एक ही बात बोलेंगे कि पैसा एफडी में डाल दो, यस, फिक्स डिपॉजिट। लेकिन अगर हम सोचें तो वो लोग भी गलत नहीं है। एफडी ने एक ज़माने में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों ही दी थी, पर आज जब सिनेरियो चेंज हो गया है तो हमें ये देखना होगा कि एफडी में इन्वेस्ट करना क्या सेफर ऑप्शन है। मे बी येस, मे बी नो, बट हमें दूसरी साइड भी देखनी होगी जहां एफडी का रिटर्न 5 to 6% रहता है और इन्फ्लेशन का ऑन एन एवरेज रिटर्न 6 to 7% रहता है। यानी कि एफडी का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा है। तो फिर ये कॉमन डाउट आता है कि एफडी किन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। फर्स्ट, जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं। सेकेंड, जिन लोगों को अपना पैसा शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए रखना है। थर्ड, सीनियर सिटीजन जिनको वहाँ से मंथली इनकम चाहिए। तो कंक्लूड करें, अगर आपका गोल वेल्थ प्रोटेक्शन है तो एफडी कुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट अगर आपका गोल वेल्थ एक्यूमुलेट करना है तो एफडी कुडंट बी अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल की जो स्लोली एंड स्टेडी रेस जीतने में हेल्प करता है, यानी कि पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक बात हमेशा याद रखना, इन्वेस्टिंग में जितना ज़रूरी पैसा लगाना है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन। और पीपीएफ इसका परफेक्ट एग्जांपल है जहां डिसिप्लिन की वैल्यू होती है एग्जैक्टली। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, यानी कि इसमें हमारा पैसा सेफ है और इसमें 500 रुपये से लेके 1.5 लाख पर एनम तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें जो रिटर्न रहता है वो 7 to 7.5% एनुअल रिटर्न रहता है इस इन्वेस्टमेंट पर, और गवर्नमेंट इसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करती है। पीपीएफ के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स भी हैं, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, जो हम पैसा पीपीएफ में लगा रहे हैं उसकी डिडक्शन हम अंडर 80C सेक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, जो पीपीएफ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमें टैक्स फ्री रहता है। थर्ड, जो पीपीएफ की मैच्योरिटी पर हमें पैसा मिलेगा, यानी कि आफ्टर 15 ईयर्स जो इसमें लॉक इन पीरियड है,
वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहता है। तो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि पीपीएफ किन के लिए बेस्ट है। पीपीएफ उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका गोल लॉन्ग टर्म्स है, लाइक चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट। सेकंड, जिनको स्टेबल एंड सिक्योर इनकम चाहिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कम्प्लीटली चाहिए थ्रू गवर्नमेंट। थर्ड, जिनको टैक्स सेविंग भी चाहिए और स्टेटली रिटर्न भी चाहिए, पीपीएफ उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो कंक्लूड करें, पीपीएफ इज़ अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। यस, पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज तो पीपीएफ को डेडिकेटेड होना ही चाहिए। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसको सुन के सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, यानी कि डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। देखो, इन दोनों ऑप्शंस का एक ही गोल है, एक ही डेस्टिनेशन की तरफ हमें ये लेके जाते हैं, जो है वेल्थ क्रिएशन। अब समझो डायरेक्ट इक्विटी क्या होता है। डायरेक्ट इक्विटी इज़ लाइक जब आप कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो, सेल करते हो, होल्ड करते हो थ्रू योर एक्टिवली मार्केट रिसर्च, और आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट शो करते हो। और ये ऑप्शंस किसके लिए बेस्ट है? ये उनके लिए बेस्ट है जिनको मार्केट समझ आता है, जो अपना रिस्क मैनेज करना जानते हैं, जो वोलेटिलिटी से डरते नहीं बल्कि उन्हें मैनेज कर पाते हैं, एंड वो लोग जिनको फाइनेंस न्यूज़ और फाइनेंशियल्स को रीड करना और इंटरप्रेट करना भी आता है। तो अदर ऑप्शंस की तरह इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज लाइक आप जब कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो डायरेक्ट ओनर बनते हो, आपको डिविडेंड इनकम मिलती है, टैक्स एफिशिएंट रहता है जब आप इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करते हो, और यस हाई रिटर्न भी मिलता है। तो कॉन्स की बात करें, ये एक्सट्रीम रिस्की ऑप्शन है, मार्केट वोलेटिलिटी हाई होती है और ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसे कांस्टेंट मॉनिटर करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर हमारा पैसा एक एक्सपर्ट मैनेज करता है जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, और वो हमारा पैसा इक्विटी, बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। तो बात करते हैं अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, यानी कि गोल्ड इन्वेस्टिंग की। क्या आप जानते हैं इंडियन हाउस होल्ड्स अप्रोक्स 25,000 टन से ज़्यादा का गोल्ड होल्ड करते हैं, और जिनकी वैल्यू अप्रोक्स $2.23 ट्रिलियन की है। अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिजिकल गोल्ड होल्ड करना आउट ऑफ फैशन हो गया है आज के टाइम पे। या तो डिजिटल गोल्ड ETFs, या फिर सोवर्जन गोल्ड बॉन्ड ऑप्शन है प्रोमिनेंट वे, जहाँ जिसके थ्रू हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ने लास्ट 5 ईयर्स में एवरेज एनुअलाइज रिटर्न जो दिया है वो 17% की दी है, और इक्विटी मार्केट और गोल्ड में जनरली इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी मार्केट गिरता है तो गोल्ड शाइन करता है। तो ये कहा जाता है कि गोल्ड को एज अ पोर्टफोलियो हेज के रूप में हमें कुछ परसेंटेज डेडिकेट करना चाहिए। तो बात करते हैं अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, यानी कि रियल इस्टेट की। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में आज भी 59% लोगों की फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग रियल इस्टेट ही है। रियल इस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही नहीं बल्कि एक इमोशन भी है और एक स्टेटस सिंबल भी है। बट बात करें इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रियल इस्टेट ने जो लास्ट 20 ईयर्स में रिटर्न दी है वो अप्रोक्स 7% to 8% दी है। सेकंड, इसमें एंट्री कॉस्ट भी हाई रहती है। थर्ड, इसमें लिक्विडिटी इश्यूज भी एक्सट्रीम रहते हैं। रियल इस्टेट को पोर्टफोलियो में रखना एक टोटली सब्जेक्टिव डिसीजन है, बट यस हमें ये भी याद रखना होगा कि रियल इस्टेट एक स्लो मूविंग असेट भी है। तो सभी इन्वेस्टिंग ऑप्शन जानने के बाद एक कॉमन डाउट ये आता है कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें और अपना पोर्टफोलियो कैसे सॉलिड बिल्ड करें। बट इसका आंसर फाइंड आउट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अपने रिस्क को डिवाइड करना। वॉरेन बफेट सर हमेशा एक बात कोट करते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि इन्वेस्टिंग में कभी भी एक ऑप्शन पर डिपेंड मत रहो। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करना एक कम्प्लीटली सब्जेक्टिव डिसीजन है। किस इन्वेस्टिंग ऑप्शन में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे और आपके रिस्क एपेटाइट पे। बट यस, पोर्टफोलियो ऐसा बिल्ड करना ना तो ज़्यादा डेयरिंग हो और ना ज़्यादा बोरिंग हो। एक डिस्क्लेमर देना यहाँ इम्पोर्टेंट है, हम इस वीडियो में जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं ये कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पस से कर रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के थ्रू ही करें। अगर आपकी एज लेस देन 25 है तो आप एज एग्रेसिव इन्वेस्टर काउंट होंगे। तो आपका आइडियल पोर्टफोलियो कुछ ऐसा होना चाहिए, 60% म्यूचुअल फंड्स में, 20% डायरेक्ट इक्विटी में, 10% PPF में और 10% गोल्ड में। अगर आपकी एज इन बिटवीन 25 to 35 है तो आप एज अ बैलेंस इन्वेस्टर काउंट होगे।
और आपका आइडल पोर्टफोलियो कुछ ऐसा होना चाहिए 50% इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, 15% इन्वेस्ट इन इक्विटी, 15% इन्वेस्ट इन पीपीएफ और 10% इन्वेस्ट इन एफडी एंड 10% इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो अगर आपकी एज 50 प्लस है तो आप एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर काउंट होंगे। तो आपका आइडल पोर्टफोलियो कुछ ऐसा होना चाहिए 40% इन्वेस्ट इन एफडी, 20% इन्वेस्ट इन पीपीएफ, 20% इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड द रेस्ट 20% इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और अदर रिस्क फ्री एसेट क्लास। तो एक हार्श ट्रूथ हमेशा याद रखना, इन्वेस्टिंग इनिशियल में स्केरी हो सकती है बट ओवर द टाइम हम इसे सीखते हैं और ग्रो करते हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो यही बेस्ट टाइम है इस ग्रोथ स्टोरी के पार्ट बनने का। एंड जस्ट थिंक ओवर इट, हम सिर्फ 100 पे से ही स्टार्ट करके अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी इस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं। इन्वेस्ट करना, स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। एज दे से टाइमिंग इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी इन्वेस्टिंग की जर्नी बेटर हो सके। थैंक यू।